हेलो दोस्तों, मैं कांदास रांगवत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में मैंने 2 प्रश्न लिख रखे हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो शुरू करते हैं। 10101011 आधार बेस में 2 हैं, तो ये बाइनरी के अंदर है, और आधार बेस में 10 हैं, तो इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, और इस तरह मैंने कुछ सीरीज लिख रखी है। वैसे अपने लास्ट वीडियो के अंदर इसका सीरीज के बारे में पूरा डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। फिर भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है उस वीडियो की, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यदि समझ में नहीं आता तो डिटेल के साथ में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को शुरू करता हूं डायरेक्टली। देखिएगा, 10101011 इसको अपन 2 मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेथड तो ये रहेगा कि ये जो संख्या लिखी हुई है 10101011, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं कि ये लिखी हुई है 11, तो यहां लिखता हूं 11। फिर है 01, तो ये 01। फिर है 01, तो 01। एक बार फिर से है 01। अब जिसके नीचे 1 है उसको अपन जोड़ेंगे, और जिसके नीचे 0 है उसको अपन संख्या को छोड़ देंगे। कौन सी संख्या को? ये सीरीज में जो चल रही है संख्या को। 1 का दुगना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। फिर आगे चलती जाती है 256, 512, 1024, 2048, इस प्रकार आगे चलती जाती है। सीरीज है ये, n तक जाएगी, ठीक है ना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार चलती चलती 2 की पावर n तक। n मतलब अभी बहुत बड़ी संख्या है ये, तो इस प्रकार ये चलेगी। तो जिसके नीचे 0 है मैं उसको छोड़ दूंगा, और जिसके नीचे 1 है उसको मैं ऐड करता हूं। तो पहले क्या है 128 प्लस आगे कितना है 64 के नीचे 0 छोड़ दो आप, फिर 32 के नीचे 1 है तो इसको ऐड कर लो 32 को, फिर आगे 16 को छोड़ दो, फिर 8 को ऐड कर लेते हैं, फिर 4 को छोड़ देते हैं, फिर 2 को ऐड कर लेते हैं, फिर 1 को ऐड कर लेते हैं। अब इस जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। तो शुरू करते हैं। देखो, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, और 1 21, हसल के 2, 2 व 2 4, 4 व 3 कितने हो गए 7, तो ये 7 डायरेक्टली। अब बनता है 1, 1 का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 171। डेसिमल में क्या लिखा जाएगा 171, और आधार बेस में 10 है तो डेसिमल में दर्शाएगा। इतनी बड़ी बाइनरी संख्या को ओनली फॉर 171 आधार बेस में 10 लिखा गया। और दूसरी विधि से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करना, सारणी वगैरह बनाना, सीरीज लगाना, इसको एक शॉर्ट विधि भी दे देता हूं मैं। देखना, शॉर्ट विधि तो क्या है, यही मेथड है सेम, वापस यही लिख रहा हूं, देखना आपको समझ में आ जाएगा। इस 1 लिखा हुआ है, इसको 1 को मैं पावर को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इसको बराबर लिख लेता हूं। फिर ये दूसरी बार 1 है, इसको मैं 1 इंटू 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर छोड़ देता हूं। फिर इसको वापस ये 2 की पावर 0 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 की पावर 2 से, फिर इक्वल छोड़ दो आप। फिर इस 2 को लेता हूं नीचे, और ये 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3, इस प्रकार ये तो सीरीज चलती जाएगी। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7, जितनी संख्या उतनी बार जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से लिखा हुआ है 0 है तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर यहाँ 1 है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर यहाँ 0 है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर यहाँ 1 है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और आगे भी जो संख्या होगी तो इस प्रकार ये सीरीज आएगी, और सीरीज के अकॉर्डिंग अपन को उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। अब इसका अपन को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 1 को 1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही प्राप्त होगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या हो, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि अपन को उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 से गुणा कर देते हैं तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। और 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिससे अपन ने गुणा किया है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को 1 से करने पर 8, 2 की पावर 4 0 तो 0 ही है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 को 1 से किया तो 32, फिर 2 की पावर 6 को 0 से करना तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 128 को 1 से करने पर 128 प्राप्त होगा। अब इस संख्या को जोड़ दो। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 171, ठीक है। और आधार बेस में कितना लगाना था 10। इस प्रकार इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार का, ये देखना 0110101 आधार बेस में कितना है 2, इसको अपन को करना है डेसिमल में कन्वर्ट। पहले तो ये विधि लागू करता हूं, देखना इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 की पावर 0 से,
बराबर छोड़ दो, 2 की पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर करेंगे 0 से, अब 0 से करने की जरूरत नहीं, पता है अपन को 0 ही प्राप्त होने वाला है। इसको करेंगे 1 से, तो 1 को करेंगे, अब यहाँ 2 की पावर कितना था 1 था, अब ये 2 की पावर 2 से हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 से कितना होता है 4। अब इसके आगे चलते हैं इस 0 पर, अब इस 0 पे 2 की पावर 3 पे कोई 0 प्राप्त होने वाला है अपन को। फिर चलते हैं 1 पर, अब ये है 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 को 1 से करने पर क्या प्राप्त होगा 16 ही। फिर करते हैं इसको 1 से, अब 1 से करते हैं 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 से करने पर कितना होता है 32। फिर इस प्रकार चलेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 6 कितना प्राप्त होगा 64। अब इस संख्या को जोड़ देते हैं क्योंकि आगे 0 है और 0 को किसी संख्या से 0 करने पर वो 0 ही प्राप्त होगी। तो इसको मैं जोड़ता हूँ, देखना 1 + 4 + 16 + 32 + 64। अब इसको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका आंसर होगा, देखना। तो जोड़ते हैं 1 और 4 कितना 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हसल का 1। अब 1 को 1 में जोड़ते हैं 2, 2 व 3 कितने हो गए 5, 5 और 6 11, तो ये 117 बन गया। अब देखना ये आधार बेस में कितना लग जाएगा 10। तो एक इतनी बड़ी संख्या को लिखने का तरीका था 117 और आधार बेस में 10। यदि ये कंप्यूटर सिस्टम में लिखी हुई संख्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो ये संख्या मिलेगी। और यदि बाइनरी में लिखी हुई संख्या है, इसको अपन चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और डेसिमल के अंदर चाहते हैं, तो ये संख्या कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस पर्सन को इस विधि से भी करें तो कैसे प्राप्त होगा, देखना 101 101, फिर आगे हैं 0 111 या 0 या 111, आगे वापस 0 है। अब कितने भी 0 लगा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 किसके नीचे 2 की पावर 1 के नीचे, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। अब यहाँ 0 छोड़ दो, अब ये 2 की पावर 2 मतलब 4 के नीचे है तो यहाँ 4 ऐड कर लो प्लस के अंदर। अब यहाँ 0 छोड़ दो, फिर क्या है 16 प्लस वापस वही 32 प्लस 64। जो संख्या मैंने यहाँ लिखी थी यही संख्या वापस वहां प्राप्त होती है, तो उत्तर आने वाला जो होगा 117 और आधार बेस में 10 ही होगा। ठीक है, तो अपन ने इस विधि को अच्छे से समझा है। फिर भी इसके अंदर आपको कोई प्रश्न के अंदर प्रॉब्लम होती हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ प्रश्न देता हूं, जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 10 11, इसको अपन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे आप करके देखिएगा, एक बार चेक करते। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब ये 1101, अब इसको 1 लिखा है, ये तो 2 की पावर 0 मतलब 1 ही हो गया। ये 2 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और ये 0 छोड़ दो, 2 की पावर कहाँ छोड़ रहे हैं अपन 2 पे छोड़ रहे हैं। फिर आगे है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 + 2 + 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो ये लिखा जाएगा 11 और आधार बेस में 10। ठीक है, और यदि 11 को लिखना हो, 11 दी हुई है बाइनरी के अंदर 1 1 और बाइनरी के में 2 लिखा हुआ, इसको अपन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर डेसिमल के अंदर। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 + 2 मतलब 3 लिखा जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10, आधार बेस में 10 लिखा जाएगा और ये 3। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अपन बाइनरी टू ऑक्टल। इस वीडियो में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।